अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं और शुरुआत मैं प्रताप सिंह जी आपसे करती हूं। एक अच्छी खबर यह है कि कम से कम गुरुग्राम 9th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ इनकम टैक्स अमंग इंडियन सिटीज में आ गया है। That's true. इसके लिए कौन बधाई का पात्र है? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं जी दिल्ली एनसीआर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हरियाणा राज्य के बारे में इतना अच्छा कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया। शुक्रिया। और बड़े गणमान्य व्यक्तियों को यहाँ बुलाया और उनके विचार सुनने का और समझने का हम सबको मौका मिला। देखिए, इसका श्रेय जो गुड़गांव बहुत अच्छा टैक्स कलेक्शन आ रहा है, गुड़गांव के लोगों का है, गुड़गांव के टैक्स पेयर्स का है, इंडस्ट्रियलिस्ट का है, जिससे मेरे साथ दोनों भाई लोग बैठे हैं, उन सब का इसमें उन्हें क्रेडिट जाएगा। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट की जो प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट ने जो बहुत इनेबलिंग एनवायरनमेंट दिया है लोगों को, बिजनेसेस को, कि वो अच्छी तरह के ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से और ऑटोमेशन के माध्यम से गवर्नमेंट ने अपने जो सिस्टम हैं, प्रोसीजर्स हैं, बहुत सिंप्लीफाई किए हैं और उससे लोगों को काफ़ी सहूलियत हुई है टैक्स पे करने में, हैसल्स कम हुए हैं वो। और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, उनकी एक प्रोएक्टिव अप्रोच, उनकी फैसिलिटेटिंग अप्रोच, तो उसे भी थोड़ा सा क्रेडिट इसमें जाएगा। हाँ, लेकिन आपने कहा कि सहूलियत हुई है लोगों को, लेकिन जीएसटी का जो प्रोसीजर है उससे व्यापारी अभी भी कहीं ना कहीं परेशान है, जो छोटा व्यापारी है खास तौर पर। देखिए, इसमें इसके दो पहलू हैं। अब पहले तो मैं लोगों को बताना चाहूँगा, सभी दर्शकों को यहाँ पे, कि हरियाणा का जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छा है, 33,500 करोड़ के आसपास है और उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन गुड़गांव से आता है। सबसे एडवांस टाउन है, सिटी है यहाँ का। तो जो प्रोसीजर है, जब पहले हमने बनाया था तो काफ़ी सिंप्लीफाई किया था जो जीएसटी का प्रोसीजर था, तो उसमें कुछ लोगों ने उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करी। आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे मैटर्स चल रहे हैं और आए दिन गवर्नमेंट की तरफ से वो एक्शंस होते हैं, रेड्स होती हैं, जहाँ पे कि लोग एक फेक क्लेम कर रहे हैं। प्रदीप जी, आपके पास आती हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप शायद एक बड़ी कंपनी में एक बड़े पद पर थे और उसको छोड़कर फिर आप इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं। क्या मकसद है इसके पीछे? पहले तो जैसे सर ने कहा, बहुत सारे लोग आए, राजनीतिक लोग भी बुलाए आपने, सोशल वर्कर्स भी, बिजनेसमैन भी। सबसे पहले तो थैंक यू आपका गुड़गांव में आने को, क्योंकि गुड़गांव की जो ज्वलंत बातें हैं वो कई बार पॉलिटिकल डिबेट में हो नहीं पाती। इनफैक्ट यदि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बातें करी जाएं तो कोई भी जो बहुत मार्वेलस काम है उनकी बात नहीं करते। मैं इससे पहले, एजुकेशन से पहले हीरो होंडा में था, अब वो हीरो मोटोकॉर्प के नाम से जानी जाती है। और व्हेन आई लेफ्ट द जॉब आई वाज द सीनियर मैनेजर इन दैट कंपनी। वहाँ से लेके और एजुकेशन में आने तक, और एजुकेशन से पहले यदि इंफ्रा की बात करें शहर की, हो सकता है मेरा फील्ड ना हो, बट जो अच्छाई हो रही हो तो स्कूल वालों का तो काम है रोड मॉडल बन के वो सारी चीज़ें बच्चों को सिखाना और बताना। जैसे गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है, क्या मार्वेलस पीस बन रहा है। मतलब जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मतलब गुड़गांव का पहले का गोल्फ कोर्स और मेरे ख्याल में जितनी दिल्ली मुंबई की जो रोड्स हैं उनको भी बीट करेगा, उनसे भी बेहतर बनेगा। पर उसके नीचे जो काम चल रहा है 2 साल से, उसे कोई नहीं देखता। मतलब वहाँ जो रहने वाले लोग कितना सफ़र करते हैं, ऊपर वाला तो बहुत मार्वेलस बनेगा, बट जो नीचे हैं, अभी G20 समिट थी तो बीच बीच में कहीं रोड बन गई, अदर नहीं बनी है। गुड़गांव का नाम बहुत, नया गुड़गांव एक अलग पोजीशन है और पुराना गुड़गांव बिल्कुल अलग है। तो इसका मतलब एक ही वोटर, एक ही तरीके के लोग। ऊपरी तौर पर ध्यान दिया जा रहा है, ऊपरी तौर पर आप ये बोल रहे हैं? नहीं, ऊपरी तौर पर नहीं, 2 भाग में है, पुरानी दिल्ली नई दिल्ली की तरह, पुराना गुड़गांव और नया गुड़गांव। नो डाउट कि द्वारका एक्सप्रेसवे आने से गुड़गांव का फ़र्क खत्म हो जाएगा, नए और पुराने का डेवलपमेंट इतनी हो रही है। बट क्योंकि एजुकेशनिस्ट होने के नाते आपको मैथ्स भी पढ़ाना है, इंग्लिश भी पढ़ानी है, साइंस भी पढ़ानी है, ड्राइंग भी करानी है, आर्ट एंड क्राफ्ट भी कराना है, म्यूजिक भी सिखाना है, तो सरकारें भी वो सारे काम करें कि जो मार्वेलस। मुझे लगता है कि सामाजिक ज्ञान भी देना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा वो अब घर में नहीं सीख पा रहा है। जो पहले न्यूक्लियर फैमिली नहीं होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली होती हैं, पहले सब साथ में रहते थे, तो बहुत सारी चीजें बच्चा ऐसे ही सीख जाता था। मुझे लगता है कि अब सामाजिक ज्ञान भी स्कूलों में सिखाना पड़ेगा बच्चों को। सामाजिक ज्ञान स्कूल में सिखाना पड़ेगा। दूसरा, जब कोरोना टाइम के बाद देश वापस उभरा
खासकर जो स्कूलों के केस में दोबारा से चहल पहल वापस आई, जब दोबारा से स्कूलों की घंटियां बजी, तो बट वो जो ऑनलाइन पैटर्न था वो भी बहुत कुछ सिखा गया। जैसे आपके पहले पैनल में ऑनलाइन पोर्टल की बात हो रही थी, नो डाउट जो पोर्टल हैं वो बहुत अच्छी पहल है कि आप रात को 12 बजे भी अपनी साइट ओपन करके कोई भी फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बट दूसरी बात भी सच हो, चले तो सही, चाहे नेट की कनेक्टिविटी है, चाहे जो उन वेबसाइट कंपनियों को चलाती हैं सरकार की तरफ से, वो पहले चलें तो सही। सर बैठे हैं, टैक्स के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। 31 तारीख को सब जाम, 28 से 29 से सब जाम होना शुरू। मेरे ख्याल में 5G टेक्नोलॉजी के चलते, क्योंकि जितना समाज बैठा है, जितने आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो सर और भाई साहब मेरे साथ बैठे हैं, ये सारा समाज उन्हीं डेस्क बेंच से तो उतरा है, उन्हीं स्कूलों से तो निकला है, ताकि हम इस एरिया को, जो स्कूल वाला एरिया है, इसको समृद्ध तरीके से देश को प्रेजेंट कर सकें। क्योंकि मोदी सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है, कितनी शानदार 3-4 चीज़ें यदि मैं हाईलाइट करूँ, आप 2 मिनट दो तो। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हो तो पहले यदि आपने BA फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरा, आपने 1 साल बाद किन्हीं कारणों से छोड़ दिया तो आप फेल थे, कुछ नहीं मिलता था। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 25 से लागू होगी, वो कहती है आपने 1 साल यदि पढ़ा है तो आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद आपको दूसरा साल आपने कंप्लीट करा तो फिर आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, और 3 साल पूरे करते हो तो डिग्री मिलेगी। इसका मतलब कि 1 साल बेकार नहीं गया। आमिर जी, क्योंकि आप हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या कोरोना के बाद आपका ये विभाग उभरा है उन चीज़ों से जो चुनौतियाँ आपने देखी? डेफिनेटली उभरा तो है। एंड लोग जो चीज़ लैक कर रहे थे, जो उन्हें फैसिलिटीज़ नहीं मिली है ड्यूरिंग कोरोना, उस चीज़ का वो लोग पूरी तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी इज़ द सेक्टर जो सबसे बुरी तरह इम्पैक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ कोरोना। सबसे पहले बंद होती थी, सबसे लेट खुलती थी, बट वी पीपल आर इम्प्रूविंग, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है उसकी वजह से। नॉट ओनली हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में ही चीज़ें बढ़ी है, बट इन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर ऑल्सो वी आर बेसिकली प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट एज वेल। तो लोगों को चीज़ें बेटर ही हुई हैं हॉस्पिटैलिटी खुलने से, कोरोना की वजह के बाद से। सो एंड थिंग्स आर गेटिंग बेटर डे बाय डे। एक्सपेक्टेशंस भी हमारी पॉजिटिव साइड ही है कि वो दौर दोबारा से ना आए, ना इंडिया में ना कहीं और, वर्ल्ड वाइड भी नहीं आना चाहिए। अब तो कम से कम WHO ने ये ऐलान कर दिया है कि महामारी नहीं है कोरोना। दैट्स अ ग्रेट, हम उम्मीद करते हैं कि अब तो वापस इट्स अ ह्यूज थैंक्स टू WHO कि उन्होंने ऐसा कर दिया है। सो वी वर जस्ट प्रमोटिंग एंड डूइंग आवर बेस्ट। नहीं, आप बेस्ट कर रहे हैं, आपको सरकार से उतना ही सहयोग मिल रहा है जितनी आपको उम्मीद है? डेफिनेटली उन्होंने शुरू में नहीं बोलूँगा, बट अभी डे बाय डे दे आर ऑल्सो इम्प्रूविंग द थिंग्स फॉर अस एंड मेकिंग द थिंग्स ईजी फॉर अस। सो वी आर ऑल्सो वर्किंग इन एक कोऑपरेटिव वे से, वी आर जस्ट वर्किंग अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट। तो लोगों को सपोर्ट भी मिल रही है उसकी वजह से। जब हम उनके गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं तो वी आर जस्ट वर्किंग फॉर द नॉर्मल पब्लिक एज वेल, क्योंकि हमारा एक पब्लिक सेक्टर है। सो वी वर्क फॉर पब्लिक। आप क्योंकि बैंक्वेट हॉल्स में ही आप 5 स्टार फैसिलिटी दे रहे हैं, ये कैसे संभव हो पाया है? स्टेप बाय स्टेप, ऑलमोस्ट लाइक 32 साल पहले हम लोगों ने ये जर्नी स्टार्ट करी थी एज अ कैटरर। फिर धीरे धीरे जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, दे सी कि कैटरिंग से इज़ नॉट द ओनली सॉल्यूशन, क्योंकि लोगों के पास अब समय नहीं है, दे डोंट हैव अ टाइम। ठीक है ना। अर्लियर क्या होता था, इन माई चाइल्डहुड ऑल्सो हम लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ पे शादी होती थी, व्हाट वी डू कि घर के पास वाला मैदान ले लिया, टेंट वाला बुला लिया, कैटरर बुला लिया, एंड दे वर जस्ट डूइंग द थिंग्स। तो उस टाइम क्या होता था, वी हैव टू डील विद डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट वेंडर्स। अब क्या है, द पीपल आर लैकिंग विद द टाइम। तो लोग क्या करते हैं कि दे सर्च फॉर अ गुड हॉस्पिटैलिटी, एक ब्रांड्स के पास जा रहे हैं जहाँ पे उन्हें एक क्वालिटी ऑफ फूड मिले, क्वालिटी ऑफ सर्विस मिले, वही देने की हमारी एक कोशिश है। और उसी में एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग चढ़ते चले जा रहे हैं। गुड़गांव में ही हमारा फर्स्ट वेंचर है। सारे लोगों को आप एक प्लेटफॉर्म पे ले आए। एग्जैक्टली सारे के सारे वेंडर्स आर वर्किंग विद अस। हम लोग इस तरीके से ये कह सकते हैं कि एक रूफ के अंदर यू गेटिंग वन स्टॉप सॉल्यूशन, इट्स लाइक दैट।